नमस्कार दोस्तों। सोचिए एक ऐसा भारत जो टूटे ही ना, और एक ऐसा उपमहाद्वीप जहां आज का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान सब एक देश होते। क्या यह सपना सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है या वाकई में ये दुनिया का चेहरा बदल सकता था? आज की वीडियो में हम जानेंगे अगर अखंड भारत होता तो क्या होता और इसका असर दुनिया, पॉलिटिक्स, अर्थव्यवस्था, लोगों की जिंदगी और इतिहास पर कैसा पड़ता। दोस्तों, अगर अखंड भारत आज भी मौजूद होता तो ये दुनिया का सबसे बड़ा देश होता, क्षेत्रफल के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से भी। जनसंख्या लगभग 2 बिलियन से भी ज्यादा होता और एरिया 55 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा। दुनिया की 25% से ज्यादा आबादी सिर्फ एक देश में होती। समुद्र से लेकर बर्फीली पर्वतमालाओं तक फैला यह विशाल राष्ट्र यानी सिर्फ मानचित्र नहीं बदलता बल्कि पूरी ग्लोबल पावर बैलेंस हिल जाती। भारत पाकिस्तान का टेक्सटाइल, बांग्लादेश का गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, श्रीलंका का टूरिज्म और अफगानिस्तान के रिसोर्सेज, नेपाल और भूटान के हाइड्रो पावर, भारत की आईटी, फार्मा और सर्विस इंडस्ट्री, इन सब का एक साथ एक देश में होना मतलब सीधा सीधा 3 सुपर पावर दुनिया में, अमेरिका, चीन और अखंड भारत। इससे बड़े बड़े लोग भी सोचते पंगा लेने के लिए। कई लोग मानते हैं कि अखंड भारत होता तो लड़ाइयां नहीं होती, लेकिन ये आधा सच है, क्योंकि अगर विभाजन नहीं होता तो ये भी संभव है कि कश्मीर का मसला पैदा ही न होता, भारत पाक युद्ध कभी न होते, 1971 का बांग्लादेश युद्ध नहीं होता, आतंकवाद की जड़ें इतनी गहरी न होती। एक बड़ा देश, एक बड़ा प्रशासन और एक ही सेना मतलब सीमाओं पर तनाव कम और इंटरनल डेवलपमेंट ज्यादा। अखंड भारत की सबसे बड़ी चुनौती होती इतने बड़े क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना। सोचिए, सैकड़ों भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां, विचारधाराएं सब एक देश में। इसका सीधा मतलब राज्यों की संख्या 40 से 50 तक जाती। केंद्र का सिस्टम बहुत मजबूत तो रखना पड़ता, एक फेडरल ढांचा बनता जैसे अमेरिका में है, हर राज्य का अपना अलग अलग प्रभाव। यह भी संभव है कि सरकारें बहुत मजबूत हों या फिर बहुत अस्थिर, ये काफी कुछ इतिहास पर निर्भर करता। लेकिन अगर प्रशासन अच्छा होता तो ये देश आज दुनिया में सबसे स्थिर लोकतंत्र भी हो सकता था। अखंड भारत के मुद्दे पर सबसे बड़ा सवाल यही आता है, अगर विभाजन नहीं होता तो क्या सांप्रदायिक तनाव कम होते? संभव है, क्योंकि उस वक्त हम वर्सेस वो वाली मानसिकता इतनी भड़काई नहीं जाती। अखंड भारत का समाज ऐसा हो सकता था, ज्यादा मिलीजुली संस्कृति, बॉलीवुड और कला का और बड़ा प्रभाव, मिश्रित भाषा और खान पान, एक ऐसा बड़ा साझा बाजार, बिजनेस और राजनीति में सांप्रदायिकता की। लेकिन यह भी सच है कि इतने बड़े देश में छोटे छोटे टकराव होते, पर वो राष्ट्रीय स्तर पर बड़े विवाद नहीं बनते। दोस्तों, ये पॉइंट सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी। दोस्तों सोचिए, विराट कोहली, बाबर आजम, शाहिन अफरीदी, जसप्रीत बुमराह, राशिद खान, साकिब अल हसन सब एक ही टीम में। ये टीम शायद दुनिया की सबसे खतरनाक टीम होती। आईसीसी के सारे रिकॉर्ड इसी एक टीम के नाम होते। एशिया कप की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि पूरा एशिया ही एक देश होता। अगर अखंड भारत होता तो अफगानिस्तान से भारत तक सड़कों के साथ घूमना, कश्मीर से कोलंबो तक बिना वीजा घूम सकते, कंपनियां पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी जगहों पर बड़े बड़े आईटी हब खोलती, अरब देशों को एक विशाल वर्क फोर्स मिलती, दुनिया की सबसे बड़ी मिडिल क्लास ही नहीं बनती, यानी अर्थव्यवस्था बूम पर होती, और एक देश की संयुक्त सेना होती, 40 से 50 लाख सैनिक, विशाल एयरफोर्स, परमाणु शक्ति एक ही हाथ में। इसका मतलब चीन 2 बार सोचता सीमा पर विवाद करने से पहले। दक्षिण एशिया सबसे सुरक्षित क्षेत्र बन सकता था, समुद्री शक्ति दुनिया की सबसे मजबूत होती, भारत का इसरो, पाकिस्तान का सुपार्को और बांग्लादेश का स्पेस प्रोग्राम मिलकर दुनिया की टॉप 2 स्पेस एजेंसी बन जाते। सस्ते स्पेस लॉन्च, बड़े स्पेस स्टेशन, चांद और मंगल मिशन और तेजी से। दोस्तों, आईटी सेक्टर इतना बड़ा होता कि चीन और अमेरिका को असली टक्कर मिलती। हाँ, हर बड़ा सपना कुछ बड़ी चुनौतियां लेकर आता है, ये समस्याएं होती। प्रशासन इतना बड़ा संभालना, कुछ राज्यों में अलगाववादी लहरें, राजनीति में क्षेत्रवाद, भाषाई विभाजन, कुछ जगहों पर गरीबी और असमानताएं। अगर शासन अच्छा होता तो ये सब संभल जाता, वरना देश में इंटरनल तनाव भी बढ़ जाता। आप और हम मतलब एक आम इंसान को क्या मिलता? नौकरी के ज्यादा मौके, अरबों की एक बड़ी मार्केट, दुनिया का सबसे बड़ा डोमेस्टिक टूरिज्म,
ट्रेन और हाईवे दुनिया के सबसे बड़े, शिक्षा और स्वास्थ्य सिस्टम मजबूत होता, लोगों के बीच संस्कृति आदान प्रदान, यानी कि एक आम इंसान की जिंदगी से 5 से 10 गुना बेहतर हो सकती थी। हाँ, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाइयां यही क्षेत्र झेलता है। अगर ये सब एक देश में होते तो बाहरी देशों को यहाँ दखल देने का मौका ही नहीं मिलता। दोस्तों, अखंड भारत एक खूबसूरत कल्पना है। इतिहास अलग होता तो शायद ये सपना सच भी हो सकता था, लेकिन आज इतिहास बदलना हमारे हाथ में नहीं। हम क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि नफरत से केवल बंटवारा होता है और एकता ही विकास का रास्ता है।